बट मुझे उस शो ने बाबू भैया नहीं बनाया था, मुझे मेरी ब्रो सेना ने। बट अगर आप मेरी ब्रो सेना को लेकर के उनकी मौकरी करेंगे तो वो मुझे बहुत हम्बली नहीं पसंद। और मेरे पास ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स है जहाँ पर कॉर्नर साइड लाइन करने की कोशिश करी गई। क्या आपको लगता है कि मैंने वो 3 महीने कुछ नहीं बोला होगा या मैंने कुछ भी परफॉर्म नहीं करा होगा? मैंने हर एक चीज़ परफॉर्म करी है। वो 24/7 की लाइव स्ट्रीम में वो क्लिप्स हैं। बट मुझे लगता था यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इतना सब कुछ बोल रहा हूँ, बट उसके बावजूद भी लोग आकर के मेरे को ये बोलते थे कि यार कि तू कुछ नहीं कर रहा है। घर के बाहर लोगों को दिखा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने आकर के बोला कि स्टार्टिंग में अनुराग यू केम आउट, जो मेरे साथ 4 हफ्तों के साथ 5 हफ्तों के साथ वो जो ब्रोसेना वाला पॉइंट हुआ था सलमान सर को लेकर के, एक थिन लाइन होती है एक जोक में और एक मॉकरी में। मैं उस शो पर जब पहुंचा था ना, तो मुझे उस शो ने बाबू भैया, मेरा असली नाम अनुराग डोवाल है, बट मुझे उस शो ने बाबू भैया नहीं बनाया था, मुझे मेरी ब्रो सेना ने, मेरी कम्युनिटी ने मुझे वहां तक पहुंचाया था। और मुझे अगर उस प्लेटफॉर्म पे ये लगा कि वो मॉकरी हो रही है, तो मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली ये चीज़ सबके सामने रखी कि बिग बॉस प्लीज़, आपको गेम के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक देना है वो आप मुझे दे सकते हैं, बट अगर आप मेरी ब्रो सेना को लेकर के उनकी मॉकरी करेंगे तो वो मुझे बहुत हम्बली नहीं पसंद। और मैंने हाथ जोड़ करके ये कन्फेशन रूम में बोला भी था बिग बॉस को। बट उसके बावजूद व्हाट आई फील लाइक कि बायसनेस में और फेवरेटिज्म में और अनफेयर होने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, जिसके कारण जो ये मैं आज अगर आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, मैं इतना डंकी की चोट पे बोल सकता हूँ कि जनता इतना प्यार करती है कि कभी बिग बॉस को ये पता था कि मैं कभी उससे बाहर नहीं आने वाला हूँ। तो ये पहला षड्यंत्र जो रचा गया था वो ईशा के वाले टास्क वाले टाइम रखा गया था। उस चीज़ के लिए भी मैं आपको जस्टिफाई कर सकता हूँ। जब आपको याद होगा जब मैंने वो बोल फोड़ा था, इमोशनली मैं बहुत हाई था उस टाइम पर, क्योंकि किसी ने मेरी बहन के बारे में कुछ चीज़ बोली थी, मैंने किसी का गला पकड़ लिया। मैं रियल लाइफ में शायद वो इंसान नहीं हूँ कि जो इतना इमोशनली हाई हो जाए, क्योंकि मुझे पता है मैं उस चीज़ को बहुत ईजीली तरीके से डिफेंड कर सकता हूँ। बट जब नेशनल टेलीविजन पे कोई ये सारी चीज़ें करेगा तो मैं चुप रहने वाला नहीं था। माई होल पॉइंट ऑफ सेइंग इज दैट कि अनफेयर हुआ, प्लान्ड इविक्शन था, मेरे को निकाला गया। उस टाइम जब ईशा ने वो डिसीजन फ्लिप कर दिया तो वो बिग बॉस की जो चाल थी वो पूरी नहीं हो पाई। बट सेकेंड टाइम मैं भी नहीं जीत पाया और मैं हार करके बाहर आ गया। बिल्कुल, मैं मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है, बट ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस चैनल के साथ मैं वो काम कर रहा था मैंने उनसे पूछा भी था तो दे डिडंट आंसर्ड मी। मैं जिसके साथ काम करूंगा और मैं उनसे भी वो क्वेश्चन पूछूंगा और वो मेरे को मना कर देंगे, तो मेरे को आइडिया नहीं था डे एंड तक कि हाँ, मुझे पता था कि कुछ कपल्स आ रहे हैं, बट ये चीज़ को मैं जस्टिफाई करना चाहूँगा। स्टार्टिंग में मैंने चीज़ बोली थी कपल शो है। इस बारी के बिग बॉस सीजन 17 में शुरू से एंड तक लेकर के लोगों के कपल्स ही घसीटे गए हैं, चाहे वो ईशा हो, चाहे वो मुनावर हो, चाहे वो आयशा हो। कहीं ना कहीं शो में मुनावर और मनारा का भी एक एंगल दिखाने की कोशिश करी गई थी। इवन मुझे बाहर आकर के पता लगा कि मेरा और मनारा का भी कुछ ना कुछ एक स्टार्टिंग में एक एंगल दिखाने की कोशिश करी थी, जबकि मैंने डे 1 पे चीज़ बोली थी कि मैं कमिटेड हूँ। वो दिखाया नहीं दिखाया, बट मैंने बोला था कि मेरी गर्लफ्रेंड बाहर है। वो न्यूज़ भी बहुत बाद में अभी के हिसाब से मुझे पता है कि वो बहुत लेट टाइम लाइन में आई थी। वो पता है कब बाहर आई थी? जब भारती जी शो में आई थी, तो भारती जी ने एक बोला था बाहर उम्मीद है, तो शायद वो तब जस्टिफाई हुई थी। कहीं ना कहीं देर मुझे अब पता लग रहा है कि मेरा और मनारा का वो एंगल दिखाया गया, जबकि मैं डे 1 से मेरा और उसके दोस्ती का जो जोन था वो बिल्कुल क्लियर था।